In this class, we will understand the topic of reflection of light. जब भी आपकी लाइट रे किसी भी दो मीडियम के इंटरफेस पे आके इंसिडेंट होती है तो हमारी इंसिडेंट रे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. फर्स्ट वन इज द रिफ्लेक्टेड रे जो आपके सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, और दूसरी आपकी ट्रांसमिटेड रे जो आपके दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो गई. नाउ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द टू मीडियम, जो आपकी ट्रांसमिटेड रे है वो दूसरे मीडियम में जाने पे बेंड हो जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से. दिस फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, तो देखते हैं. अगर मान लो आपके पास एक मीडियम है जो मीडियम μ1 है और दूसरा मीडियम है μ2. नाउ इफ द इंसिडेंट रे इज इंसिडेंट ऑन द मीडियम इंटरफेस एट दिस पॉइंट, सो दिस वन विल बी माई इंसिडेंट रे. जिस पॉइंट पे आके इंसिडेंट हुई वहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं. सो दिस इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वेयर योर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस विल बी दिस पॉइंट. इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अब अगर आपका मीडियम इंटरफेस ना रहा होता, या फिर अगर जो हमारा इंटरफेस है, यहाँ पे इंटरफेस में किसको बोल रहा हूँ, दिस ब्लैक कलर्ड लाइन इज द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम. इंटरफेस के ऊपर की तरफ हमारा मीडियम 1 है जिसको मैंने μ1 से रिप्रेजेंट किया, और इंटरफेस के नीचे की तरफ हमारा दूसरा मीडियम है जिसको मैंने μ2 से रिप्रेजेंट किया है. सो अगर मेरा μ1 और μ2 सेम होता, मतलब अगर इंटरफेस के दोनों तरफ अगर मीडियम सेम रहता, तो जो मेरी इंसिडेंट रे है वो सीधी सीधी चली जाती, उसमें कोई भी बेंडिंग नहीं होता. लेकिन बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द टू मीडियम, अगर ऊपर वाला मीडियम और नीचे वाला मीडियम अलग अलग है तो हमारी लाइट रे जो है वो दूसरी डायरेक्शन में बेंड हो जाएगी, जैसे कि मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है. दिस ग्रीन कलर रे इज नोन ए रिफ्रैक्टेड रे. इसको हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टेड रे. In this diagram, I am assuming that no part of the incident ray is reflected back into its same medium. जितनी भी हमारी लाइट आ रही थी वो सारी की सारी हमारे दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट हो गई. ठीक है. सो इन केस इफ योर अनदर मीडियम इज डेंसर मीडियम देन द फर्स्ट मीडियम, क्या, इफ μ2 is greater than μ1, then you will say that refracted ray, your refracted ray will bend towards the normal. It will bend towards the normal. इसका मतलब क्या है bend towards the normal का? अगर आपकी लाइट रे दूसरे मीडियम में सीधी सीधी जाती तो वो रेड कलर का डॉटेड पाथ फॉलो करती, लेकिन ऐसा ना करने की बजाय उसने किया क्या, वो हमारी नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई. तो ये कब होगा, जब भी आपका रिफ्रैक्शन मीडियम का जो इंडेक्स है वो हमारे इंसिडेंट मीडियम के इंडेक्स से ज़्यादा हो. दिस μ2 इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और 2 मतलब मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 1, या फिर हम बोल सकते हैं इफ द मीडियम 2 इज डेंसर मीडियम. इफ द मीडियम 2 इज डेंसर मीडियम, तो उसके रिस्पेक्ट में पहला मीडियम क्या हो जाएगा, रेयरर. रेयरर कौन सा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है. सो whenever the light ray is coming from rarer to denser medium, then your refracted ray will bend towards the normal. इसका ऑपोजिट केस हमारा दूसरे केस में होगा, जहाँ पे हमारे पास जो इंसिडेंट मीडियम है डेट इज डेंसर मीडियम μ2, और जिसमें हमारी रिफ्रैक्टेड रे जाएगी डेट इज रेयरर मीडियम μ1. तो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं, दिस इज योर डेंसर मीडियम एंड अनदर वन इज योर रेयरर मीडियम. सो द इंसिडेंट रे will come something like this. This will be the point of incidence. इसको जाना चाहिए था सीधा सीधा. At the point of incidence, let us draw the normal ray. So this brown colored one is the normal at the point of incidence. This is normal at the point of incidence. ठीक है, ये ब्राउन वाली. नाउ इफ द लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, अगर हमारी लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में आ रही है, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी. इफ यू विल सी नाउ, देन योर लाइट रे हैव बेंडेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. नॉर्मल की तरफ नहीं आई है, ये उससे भी ज़्यादा दूर की तरफ चली गई. सो दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे. तो इसको भी लिख लेते हैं. इफ द लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंसर से अगर रेयरर मीडियम में आ रही है, then you will say that refracted ray will
bend away from the normal. ठीक है, एंड सिमिलरली हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं that if the ray of light is coming from rarer to your denser medium, then the refracted ray will bend toward the normal. तो यहाँ पे हमने बात की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की. आइए समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. या तो हम वैक्यूम बोलें या फिर फ्री स्पेस बोलें. मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, विच इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum divided by your speed of light in given medium. जो भी आपका मीडियम है उसमें स्पीड ऑफ लाइट अगर हम देखेंगे then that speed of light is always lesser than the speed of light in vacuum. So this ratio will always be greater than 1, and that is why for every medium mu is greater than 1, where we are assuming then that 1 is the refractive index of vacuum. 1 is the refractive index of vacuum. ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं c से, और जो भी आपके गिवन मीडियम में होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल v से. सो म्यू विल गिव यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. अगर आप वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बोल रहे हो देन दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अगर हम अपनी कंपैरिजन करें वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, सो उस केस में जो भी आपको अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मिलेगा उसको हम नाम देंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. ठीक है, सो व्हेन द लाइट रे एंटर्स द मीडियम देन बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द वेलोसिटीज ऑफ द मीडियम योर लाइट रे विल बेंड, एंड दिस इज अंडरस्टूड इन द टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम. ठीक है, सो द मीडियम इन विच द लाइट रे ट्रेवल्स फास्टर विल हैव लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जिसमें आपकी लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या आएगा, छोटा आएगा. तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेयरर मीडियम. दैट विल बी टर्म्ड एज अ रेयरर मीडियम. और दूसरा मीडियम जिसमें आपकी स्पीड ऑफ लाइट क्या है ज़्यादा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, हाई, और इसलिए हम उसको बोलेंगे डेंसर मीडियम. क्या नाम देंगे हम उसको, डेंसर मीडियम. ठीक है, सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम. ठीक है, दोबारा देखो, अगर आपका रेयरर मीडियम है सो म्यू ऑफ रेयरर विल बी गिवन बाय c अपॉन v ऑफ रेयरर, एंड म्यू ऑफ डेंसर विल बी गिवन बाय c अपॉन velocity in the denser medium. Now since velocity in denser medium is lesser than the velocity in rarer medium, so you will say the refractive index of the denser medium is greater than the refractive index of the rarer medium, और इसीलिए उसको denser और rarer का नाम दिया गया. ठीक है, यहाँ पे तो हमने बात की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की. इन केस इफ यू वांट टू डिफाइन द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, यहाँ पे रिलेटिव का मतलब क्या है, दैट यू आर डिफाइनिंग द स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सम अनदर मीडियम. ठीक है, तो उसको अगर हम लिखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, सो उसको हम बोलेंगे क्या. आप सेकंड के मीडियम में बोल रहे हो ना, जैसे हमने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. जब आपने वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बोला तो आपने इसको डिफाइन कैसे किया, इट इज गिवन बाय द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, जिसको आपने रिप्रेजेंट किया c अपॉन v से. तो जब आपके पास वैक्यूम था तो आपने वैक्यूम को लिखा न्यूमरेटर में. सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 अगर आपको निकालना है, सो व्हाट यू विल राइट, इट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, दैट विल बी गिवन बाय v2 अपॉन v1. समझ में आया. और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2. समझ आया. सिमिलरली इफ आई विल डिफाइन, अगर मैं ये लिखूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, सो इसको हम रीड कैसे करेंगे, इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2
with respect to medium 1, which will be given by velocity of light in medium 1 to the velocity of light in medium 2. So it will be given by v1 by v2. और अगर आप इन दोनों रिलेशन को अगर कंपेयर करो, इस वाले रिलेशन को और इस वाले रिलेशन को, then you will easily see that refractive index of medium 1 with respect to medium 2 is given by the inverse ratio of refractive index of medium 2 with respect to medium 1. दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के रिवर्स होंगे. ठीक है. सो दिस इज द वे हाउ यू विल डिफाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सम अनदर मीडियम. यहाँ पे एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, एक मीडियम किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में डेंसर हो सकता है, लेकिन सेम वही मीडियम किसी थर्ड मीडियम के रिस्पेक्ट में रेयरर हो सकता है. जैसे अगर मैं बात करूँ एयर, ग्लास और वाटर की, सो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये होता है 1, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2 एंड वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3. सो अगर आप यहाँ पे ग्लास बाय एयर की अगर बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, सो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 3/2. तो यहाँ पे आप बोलोगे कि ग्लास इज डेंसर मीडियम. ग्लास क्या हो गया आपके लिए, डेंसर मीडियम. किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एयर. बट अगर मैं बात करूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, सो दैट विल बी 8/9. सो इन दिस केस ग्लास बिकेम योर रेयरर मीडियम. किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास. वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास अगर हम बात करेंगे, देन इन दिस केस योर ग्लास और योर वाटर will behave as a rarer medium with respect to glass. Similarly, अगर हम यहाँ पे बात करें refractive index of water with respect to air, then that will be 4/3, which shows that water is denser medium with respect to air. So in these cases वाटर आपका डेंसर मीडियम था किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, बट द सेम वाटर एक्टेड एज अ रेयरर मीडियम व्हेन यू वर कंपेयरिंग इट विद ग्लास. सो द सेम मीडियम विच में बिहेव एज अ डेंसर मीडियम कैन बिकम ऑल्सो अ रेयरर मीडियम फॉर सम अनदर थर्ड मीडियम. समझ में आया? ठीक है. सो ऐसा कोई आंख बंद करके आपको याद नहीं रखना कि कौन सा मीडियम आपका हमेशा रेयरर होगा या कौन सा मीडियम डेंसर होगा. इट इज द रिलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द टू मीडियम्स, जहाँ से आपकी लाइट रे आई और जहाँ से आपकी लाइट रे गई. ठीक है. अगर आप एयर के रिस्पेक्ट में बात करोगे या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में अगर आप बात करेंगे, देन इन दोज केसेस यू विल डायरेक्टली से दैट योर गिवन मीडियम इज डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम, क्योंकि एयर को हम अपना एक स्टैंडर्ड मीडियम मान के चलते हैं. ठीक है. सो लेट अस सी नाउ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. जैसे हमने रिफ्लेक्शन में हमारे 2 लॉज को पढ़े थे, वैसे ही हमारे रिफ्लेक्शन के भी लॉज हैं. व्हेन अ लाइट रे प्रोपेगेट्स थ्रू एन इंटरफेस, we will read, when a light ray propagates through an interface of the two different media, then its behavior is governed by certain laws which are known as laws of refraction. सबसे पहला law of refraction क्या बोलते हैं, which is the same as the law of reflection also, that at the point of incidence the incident ray, refracted ray and the normal at the point of incidence, all of them will lie on the same plane. जैसे कि आप नीचे वाले डायग्राम में भी देख सकते हैं, हमारा एक तो है इंटरफेस, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज ऑल्सो द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया. इस इंटरफेस के ऊपर की तरफ हमारा जो मीडिया है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन है आपको n1. कुछ लोग इसको n1 से रिप्रेजेंट करते हैं या कुछ लोग इसको μ1 से रिप्रेजेंट करते हैं. बोथ ऑफ देम विल रिप्रेजेंट द सेम क्वांटिटी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स. सिमिलरली इंटरफेस के लोअर साइड पे जो आपका मीडियम है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है μ2. नाउ इफ योर इंसिडेंट रे इज कमिंग इन द वन मीडिया, देन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो ये वाला पॉइंट होगा, दिस विल बी नोन एज योर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. आफ्टर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस योर रिफ्लेक्टेड रे विल बी बेंडेड अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ. जो हमारा ग्रीन वाला प्लेन है, दिस प्लेन कंटेन्स द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एज वेल एज द रिफ्लेक्टेड रे. और तीनों
जो हमारी लाइट रेज हैं या तीनों जो हमारी लाइंस हैं ये हमारे इस ग्रीन वाले प्लेन पे हमेशा लाई करेगी. दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. नाउ व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? नीचे आप रीड करें. So the second law of refraction says that for the refraction of light ray going from medium 1 to medium 2, the product of refractive index of the medium and sine of the angle made by the light ray with the normal to that medium remains constant. कुछ यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं. It is sine of the angle made by the light ray with normal in that medium remains constant. मतलब अगर हम देखें हमारी इंसिडेंट रे ये ब्लू कलर की थी. दिस वन इज माई इंसिडेंट रे which is coming in this direction and it is making an angle of incidence I with the normal. So what you will write? Refractive index जिस मीडियम में हमारी लाइट रे आ रही है कौन सा μ1 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिस विल ऑलवेज रिमेन्स अ कांस्टेंट. अगर हम रिफ्लेक्टेड रे की बात करें सो माई रिफ्लेक्टेड रे इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में आ रही है मेरी रिफ्लेक्टेड रे विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर विद द नॉर्मल. So you will write μ2 into sin r is a constant, and since both of these are constants, so you may also write it as that μ1 sin I is equal to μ2 sin r. This law is known as Snell's law. इस लॉ को हम Snell's law भी बोलते हैं. समझ में आया? ठीक है. तो जिस भी आपके इंटरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा होगा आपको उसी के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना है. सो लेट अस सी, अगर आपका एक इंटरफेस था जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, सो इन दैट केस योर μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r. अगर आपके पास सीरीज में बहुत सारे अलग अलग मीडियाज हों, जैसा हम यहाँ पे देखते हैं, दिस इज योर मीडियम 1 जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है μ1. देन यू हैव अनदर medium 2 refractive index is mu2. Then you have third medium whose refractive index is mu3, and similarly you have medium 4 whose refractive index is mu4. और इस टाइप के बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं. So in this, if the light ray is coming in, say for example this direction, if this is your incident ray, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आप ऐसा एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और ये कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाएगा. नाउ इफ द लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, सो इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल. तो ये अपने पाथ से क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट होगी. दिस एंगल विल बी योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1. अगेन एट दिस पॉइंट द लाइट रे विल बी इंसिडेंट. इट मे बेंड इन सम अदर डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडियाज. देन एट दिस पॉइंट यू विल अगेन ड्रॉ अ नॉर्मल. फिर ये कुछ बेंड करेगी and at this point of incidence you will again draw a normal, किसी path पे गई, and finally it will emerge out from all the different medias. So by geometry you can easily see if this one is your angle of reflection R1, so this one will also be angle R1. This will be angle of reflection R2, which will be defined by the Snell's law at the interface of the medium 1 and medium 2, and by geometry this angle will be R2. Geometry से मैं कैसे बोल रहा हूँ, if this is the normal at the point of incidence and similarly this is also the normal at the point of incidence, since हमारी दोनों ये वाली इंटरफेस और ये वाला इंटरफेस ये दोनों आपस में अगर पैरेलल हैं, तो दोनों पॉइंट पे जो हमने ब्राउन कलर के जो नॉर्मल जो ड्रॉ किए हैं, लेट अस रीनेम देम एज नॉर्मल 1 एंड नॉर्मल 2. बोथ ऑफ देम विल ऑल्सो बी पैरेलल टू ईच अदर. So this ray of light which I am showing by pink color, this one will act as a transversal. So both of them will this transversal ray will make the same angle with both the normal. So if this angle is represented by R2, then definitely this angle will also be equal to R2. ठीक है. Now depending upon the relative refractive index of the medium 2 and medium 3, your angle may change. तो अगला जो एंगल बनेगा वो let us say R3 है. Again by geometry you will say that this angle will be R3. Using the Snell's law between the medium 3 and medium 4, you may calculate the refractive index, angle of reflection R4, and by geometry you will say that this angle will also be R4, and finally you will get your angle of emergence E. So finally at the interface of the medium 4 and the emergent medium, you may calculate your
emergent ray. ठीक है. So for all of these different medias, the product of the refractive index and the sine of the angle made by the incident ray with the normal will always be equal. So you will say, अगर हमारा इंसिडेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इट इज़ 1, सो विल राइट साइन आई इज इक्वल टू μ1 sin r1, which should be equal to μ2 sin r2, it should be equal to μ3 sin r3 एंड सो ऑन. ये सारी वैल्यूज आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी. समझ में आया? ऑल्सो लेट अस सी द वेक्टर फॉर्म ऑफ द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म समझें तो लेट अस से दैट द इंसिडेंट रे विच वाज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, this particular direction is represented by I cap. The refracted ray which is going into the direction of refraction, it is denoted by R cap, and then you have the normal at the point of incidence, this brown colored one, और इसका अगर हम cap normal unit vector बोलें then that unit vector is n cap. So the vector form will say that μ1 into I cap cross with n cap should be equal to μ2 into r cap cross n cap. This is known as the vector form of Snell's law. This is your vector law of Snell's law of refraction.